देखिए, जितने भी स्टूडेंट 29 फरवरी को हिंदी का पेपर देने जा रहे हैं तो उनसे मैं यही कहूँगा कि सबसे पहले आप ये जान लो कि हिंदी के पेपर में आपको कॉपी कैसे लिखनी है। ठीक है, अगर आप ये जान लोगे कि कॉपी हम बोर्ड एग्जाम में कैसे लिख के आएंगे, फिर आप बहुत ही अच्छे नंबर लाने वाले हो हिंदी में। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि हिंदी में हम 70 में 68 या फिर 69 मार्क्स ले करके आएँ, तो इससे पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि बोर्ड एग्जाम की कॉपी हम किस तरीके से एग्जाम में लिख के आएँ। ठीक है, आप देख सकते हो मैंने अपनी हैंडराइटिंग में, बेस्ट हैंडराइटिंग में अपनी नोट्स को तैयार किया है आपके लिए कि आप बोर्ड एग्जाम में किस तरीके से कॉपी लिख के आओ, प्रत्येक क्वेश्चन। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन आपको कहाँ लिखना है और कैसे आप एग्जामिनर को इम्प्रेस करके फुल मार्क्स ले आ सकते हो, वो सारी जानकारी मैंने इस वीडियो में दी है। तो वीडियो को आप पूरा देखना, आपके 70 में 68 मार्क्स ईजिली आ जाएंगे। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का F24 क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। तो स्टूडेंट, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर आपको यूपी बोर्ड से रिलेटेड और अदर बोर्ड से रिलेटेड हिंदी मीडियम के लिए बेस्ट वीडियोस देखने को मिलती हैं। तो आज देखिए हम बात करने वाले हैं कि बोर्ड एग्जाम में हिंदी की कॉपी कैसे लिखकर आनी है। देखो, हिंदी की कॉपी में आपको किस तरीके से OMR भरना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। अगर आपका सपना है कि भाई हम पहले पेपर में अच्छे नंबर लेकर के आएँ, तो आप लोगों को ये वीडियो पूरा देखना है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में किस तरीके से सारे क्वेश्चन लिखने हैं। ठीक है, जैसा कि आप सभी जानते हो कि आपके बोर्ड परीक्षा में हिंदी के पेपर में गद्यांश, पद्यांश, जीवन परिचय, खंड काव्य, निबंध, संस्कृत का गद्यांश, पद्यांश एवं पत्र, श्लोक, ये सारी चीजें पूछी जाएंगी। ठीक है, तो किस तरीके से आप ये सारी चीजें अच्छे से लिख कर आओगे और किस तरीके से आप बोर्ड एग्जाम में 70 में 70 नंबर पूरा करके आओगे, वो किस तरीके से आप करके आओगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बताएंगे कि गद्यांश कैसे लिखना है, फिर पद्यांश, फिर जीवन परिचय, खंड काव्य, निबंध और देखिए संस्कृत गद्यांश, पत्र, श्लोक, इन सारे के बारे में हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा आप लोगों को कि भैया आपको गद्यांश किस तरीके से लिखना है। देखो, इस तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिख के आनी है। आपके सामने पहला प्रश्न दे रखा है, कैसे आपको लिखना है वो सारी चीज़ें यहाँ पर दे रखी हैं। ठीक है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसी को रख सकते हो और पेपर से पहले देखकर चले जाना और इसी तरीके से एग्जाम की कॉपी लिख के आना। देखिए, सबसे पहला प्रश्न आपका जो आता है वो आता है भाई गद्यांश का, यानी गद्यांश का आप लोगों को संदर्भ लिखना पड़ता है। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, आप गद्यांश का संदर्भ किस तरीके से लिखोगे। सबसे पहले देखो, आप लोगों को संदर्भ हेडिंग लगानी है, ऐसे लगा लोगे हेडिंग, और हेडिंग लगाने के बाद में आपको कुछ चीज़ों का ध्यान देना है जो एग्जामिनर चेक करता है। सबसे पहले किस स्टूडेंट ने हिंदी को ब्लैक पेन से लिखा है। जिसने भी हिंदी को ब्लैक पेन से लिखा भाई, वो उसके गद्यांश को बहुत कम चेक करता है, वो जान जाता है ये स्टूडेंट ब्रिलियंट है और फिर वो फुल मार्क्स दे देता है उस वाले क्वेश्चन में। तो जैसे कि जो मेन पॉइंट हैं आपको वो ब्लैक पेन से लिखने हैं, जैसे कि मित्रता हो गया, है ना, और जो भी इसके लेखक हैं जैसे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जिन्होंने इस पार्ट को लिखा है, उसके नाम को ब्लैक से लिख दिया आपने। ठीक है, और आपकी देखिए हैंड राइटिंग ऐसी होनी चाहिए जो समझ में आनी चाहिए। ठीक है, बाकी वाकायदा आप लोग इस तरीके से लिख दोगे कि वर्णनात्मक प्रश्न खंड बा, जो कि वर्णनात्मक प्रश्न होता है खंड बा, पहला प्रश्न होता है जो सेकंड वाला भाग होता है। और मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर OMR सीट पर कि सबसे पहले आप लोगों को क्लास 10th के लिए OMR सीट में 20 नंबर के 20 MCQ आते हैं, जिनको आप लोगों को यहाँ पर भरना पड़ता है। ठीक है, इस तरीके से, जैसे कि पहला क्वेश्चन का आंसर नंबर D है तो आपको इस तरीके से गोला कर देना है। सेकंड क्वेश्चन नंबर का आंसर नंबर B है तो इस तरीके से गोला कर देना है। तीसरे का आंसर नंबर C है तो इस तरीके से गोला कर देना है। ठीक है, और इसी तरीके से क्लास 10th वाले जितने भी छात्र हैं वो भाई सभी में इसी तरीके से प्रत्येक क्वेश्चन में गोला करके आएंगे। समझ में आ गया। अब बात आ जाती है कि भैया हम ये जो हमारी OMR सीट है इसमें और भी चीज़ें कैसे भरें। तो आपको डेट ऑफ बर्थ, जैसे आपको जैसे जो भी डेट ऑफ मतलब एग्जामिनेशन है वो आपको इस तरीके से, नहीं जो भी परीक्षा का दिन है वो इस तरीके से आपको भर देना है। पेपर कौन सा वो इस तरीके से भर देना, हिंदी और इंग्लिश में। परीक्षार्थी का नाम हिंदी और इंग्लिश में भर देना है। इसके बाद अनुक्रमांक भर देना है और अनुक्रमांक के नीचे गोला कर देना। और सारी चीज़ें आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट आप लेकर के रख सकते हो। ठीक है, चलो अब हम बताते हैं फिर से आपको अगला क्वेश्चन कैसे लिखना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि गद्यांश आएगा आप लोगों को तो इस तरीके से लिखना है कि भाई संदर्भ आपने इस तरीके से लिखा। अब देखिए, इतनी अच्छी हैंडराइटिंग में अगर आप लिख के आओगे ना स्टूडेंट, मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आप 70 में
68 नंबर से लेकर के आओगे, ठीक है, 65 से प्लस ज़्यादा लाओगे इस हैंडराइटिंग में। अगर आपने बोर्ड परीक्षा में अपनी कॉपी लिखी, आपको रेखांकित अंशों की व्याख्या हेडिंग डालनी है। अगर कहीं बीच में कुछ गलत हो जाता है, मतलब इधर थोड़ी बहुत गलती हो जाती है, तो मेरे हिसाब से आपको वो गलती नहीं काटनी है, मतलब उसमें आपको कट का निशान नहीं लगाना है और सीधा उसी को लिखते रहना है। ऐसे एग्जामिनर को लगेगा स्टूडेंट ने सही लिखा है और वो ज़्यादा चेक नहीं करता है, ठीक है। अगर आपकी राइटिंग अच्छी है, अगर आपने सही से शुरुआत से ही अच्छा लिखा है, तो फिर एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स देता चला जाता है। ये बातें नोट करते चलना आप लोग, ठीक है। तो रेखांकित अंशों की व्याख्या इस तरीके से लिखोगे आप लोग। और एक बात आप ध्यान से सुनना मेरी, कि जहाँ से आपका क्वेश्चन समाप्त हो रहा हो, जैसे कि मेरा पहला जो प्रश्न है यहाँ से समाप्त हो रहा है, तो देखिए इसकी कुछ लाइन छूट रही थी, लेकिन मैंने उनको छोड़ दिया। मैंने यहाँ से सेकंड क्वेश्चन लिखना प्रारंभ नहीं किया। तो सबसे पहले देखिए क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है वो कहीं ना कहीं चेक करने के बाद ऐसे चेक कर देता है और अपने जो नंबर है, जैसे कि ये एग्ज़ाम में आप लोगों का 5 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है। तो इस जो आपका एग्जामिनर होता है ये 6 नंबर का पूछा जाता है, तो एग्जामिनर जितने भी उसको नंबर देने होते हैं वो यहाँ पर नंबर दे देता है। इसी वजह से इतनी लाइन आपको छोड़ देनी है, ठीक है। अगर नहीं बचती है तो कोई बात नहीं। अब देखो इस तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है। आप हैंड राइटिंग जो लिखी हुई है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और ऐसी हैंड राइटिंग बना करके आना, साफ सुथरा लिख के आना। बोर्ड एग्जाम में एग्जामिनर आपको फुल नंबर देगा। चलो अगला क्वेश्चन आप लोगों का आता है पद्यांश वाला, यानी पद्यांश का। आपको बोर्ड परीक्षा में किस तरीके से पद्यांश लिखना है, देखो सबसे पहले जिस तरीके से स्टूडेंट आपने गद्यांश को लिखा था उसी तरीके से आपको पद्यांश भी लिखना है। सबसे पहले देखो यहाँ पर कि आप जो पद्यांश लिखोगे उसमें सबसे पहले जो भी चीज़ें लिखोगे डॉट डॉट करके, ठीक है, उसको अच्छे से बाकायदा लिख देना और संदर्भ हेडिंग लगाना। और वही चीज़ जो मैंने बताई कि जैसे चैप्टर का नेम है ना, इसके कवि का नेम और हिंदी जो आप शब्द लिखते हो इसको ब्लैक से हाईलाइट कर देना, ठीक है। इतना कर देना, ज़्यादा आप लोगों को कुछ डिज़ाइन वगैरह नहीं बनानी है बोर्ड के पेपर में, ठीक है, समय ज़्यादा चला जाता है उसमें। इसके बाद रेखांकित अंशों की व्याख्या आपको इस तरीके से लिख देनी है, ठीक है। देखो कितनी अच्छी हैंड राइटिंग में आपको इसी तरीके से बोर्ड एग्जाम में लिख के आना है स्टूडेंट, ठीक है। रेखांकित अंशों की व्याख्या देखो किस तरीके से यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। 1 2 3 4 5 लाइनों में खत्म हुआ, एक लाइन छोड़ दी और फिर सेकंड क्वेश्चन प्रारंभ कर दिया। आंसर सा नंबर आंसर, ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है, आप देख सकते हो। चलो फिर अगला क्वेश्चन आप लोगों का आ जाता है यहाँ पर संस्कृत गद्यांश का। अभी तक 2 आपने देखे हिंदी के गद्यांश और पद्यांश, अब आप देखने वाले हो संस्कृत का गद्यांश। स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको ये चीज़ ध्यान देनी है, जैसे कि यहाँ पर गलती हो गई थी कि यहाँ पर आंसर जो लिखा गया था और थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है कभी कभी पेपर में, तो आप लोगों को कुछ इस तरीके से मत कर देना। कभी कभी बहुत सारे स्टूडेंट काला 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 कर देते हैं, तो बहुत ही भद्दा लगता है देखने में और एग्जामिनर भी समझ जाता है ये स्टूडेंट थोड़ा सा मतलब कि ये कहीं ना कहीं सही स्टूडेंट नहीं है, मतलब ब्रिलियंट नहीं है। जो ब्रिलियंट स्टूडेंट होता है उसको पता रहता है कि एक ही कट्टम का निशान बनाया जाता है, एक ही क्रॉस का निशान बनाया जाता है। अगर आप इस तरीके से क्रॉस का निशान बनाओगे तो एग्जामिनर ज़्यादा देखेगा भी नहीं। अगर वो आपकी हैंडराइटिंग अच्छी है, आपने साफ सुथरा लिखा है, तो फिर वो उस पर नज़र जाएगी, कटे निशान पर नज़र उसकी नहीं जाएगी, ठीक है। इतना बात आपको ध्यान देना है। और जैसे प्रश्न नंबर 3 है संस्कृत का गद्यांश, तो देखो स्टूडेंट मैंने आपको शुरुआत में नहीं बताया पर बता देता हूँ कि जो भी प्रश्न है, जैसे कि ये पद्यांश है तो इसको आपको डाल देना ये पद्यांश है, ठीक है। अब जैसे कि ये संस्कृत का गद्यांश है तो आपको डाल देना है यहाँ पर कि ये संस्कृत का गद्यांश है। ऐसे जो एग्जामिनर होता है, जो कॉपी चेक करता है, उसको नंबर देने में बहुत आसानी हो जाती है और वो आपके फिर बहुत अच्छे नंबर देता है, क्योंकि आपने उसका काम आसान कर दिया है। अगर किसी का काम आप आसान करोगे तो जायज़ सी बात है वो आप पर खुश हो जाएगा भाई, और जब खुश हो जाएगा तो एग्जामिनर अच्छे नंबर तो देगा ही देगा। तो जो भी प्रश्न आप लोगों का है, जैसे कि प्रश्न नंबर 3 है तो वो तो डाल देना है। इसके साथ साथ में आप लोगों को संस्कृत का गद्यांश भी डाल दोगे तो एग्जामिनर पर ज़्यादा अच्छा प्रभाव पड़ेगा, उसका थोड़ा सा कम टाइम इन्वेस्ट होगा और वो आपको अच्छे नंबर देगा, ठीक है। तो देखो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान देनी है और बस यहीं से आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। बाकी आप हैंड राइटिंग इसी तरीके से लिख के आओगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बोर्ड एग्जाम में पहला बहुत अच्छे से पेपर आपका जाने वाला है। अगला क्वेश्चन आ जाता है संस्कृत का पद्यांश। देखो संस्कृत का पद्यांश किस तरीके से बोर्ड परीक्षा में लिख के आओगे, देखो ध्यान से देखो। सबसे पहले आपको यहाँ पर ये चीज़ ध्यान देनी है कि जो भी आपका पद्यांश है, जो भी आपका गद्यांश है, आपको नाम डाल देना अच्छे से। जैसे इसका नाम डाल दिया, नाम डालने के बाद जैसे सर्वे भवन्तु लिख दिया डॉट 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 करके दुख भाग भवेत,
ऐसा लिख दोगे और संदर्भ लिख दोगे, बाकी चीज़ें मैंने आपको समझा दी, और हिंदी अनुवाद इस तरीके से लिख देना है। और अगर लाइन छूट रही है तो छोड़ देना है, अगले पेज से आपको नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू कर देना है। अब हिंदी में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, जो कि आप लोगों का होता है खंड काव्य। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन जो होता है वो होता है खंड काव्य का। अब ये जो क्वेश्चन होता है खंड काव्य वाला, काफ़ी सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन को हल्के में ले लेते हैं। देखो ये जो प्रश्न हमारा होता है 3 नंबर का पूछा जाता है। अगर आप इसको अच्छे से लिखोगे, कम है थोड़ा लिख के आओगे लेकिन अच्छे से लिख के आओगे, तो फुल नंबर आपका मिलेगा। 3 नंबर का ये पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो 3 नंबर आपको पूरा मिलेगा। कैसे मिलेगा? देखो आपको बोर्ड परीक्षा में इस तरीके से 3 नंबर अगर लाने हैं तो आपको इस तरीके से एग्जाम में लिखना है कि सबसे पहले आपको हैंडराइटिंग पर तो ध्यान देना ही देना है, और साफ सुथरी हैंडराइटिंग बनानी है। देखो किस तरीके से यहाँ पर लिखा गया है। सबसे पहले ज्योति जवाहर के नायक का चरित्र चित्रण, ऐसे हेडिंग लगा दोगे जो भी प्रश्न आप कर रहे होगे, एंड उसके बाद में इसके बारे में लिख दोगे और फिर हेडिंग वगैरह लगा के लिख देना इस तरीके से, और आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, ये देखो यहाँ पर इस तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम में लिख के आनी है हिंदी की कॉपी। बहुत अच्छे नंबर आपको मिलेंगे। 90+ ऑल टोटल आप हिंदी में 95 लेकर आओगे अगर आपने इस तरीके से बोर्ड परीक्षा की कॉपी लिखी। देख लो, अच्छे से देख लो भाई। अब यहाँ से ये वाला जो प्रश्न है वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है। तो स्टूडेंट जो एग्जामिनर होगा इस तरीके से कॉपी चेक करेगा और यहाँ पर आपको 3 नंबर पूरे दे देगा। बहुत आसानी से कॉपी अच्छे से चेक करेगा वो, अगर आपने अच्छे से कॉपी लिखी है, और अच्छे नंबर भी आपको देगा। इसके बाद में देखो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो कि जीवन परिचय का होता है। किसका प्रश्न होता है? जीवन परिचय का। अब देखो जो जीवन परिचय का जो प्रश्न होता है, काफ़ी सारे स्टूडेंट इस प्रश्न को कैसे लिख के आते हैं हमें नहीं पता, लेकिन आपको किस तरीके से लिख के आना है वो आपको जान लेना है कि आपको जीवन परिचय बोर्ड एग्जाम में किस तरीके से लिख के आना है। देखो अभी आपने जाना था कि खंडकाव्य हमें कैसे लिखना है, अब आप जानोगे कि हमें बोर्ड एग्जाम में जीवन परिचय कैसे लिखना है। देखो जीवन परिचय में अगर आपको फुल नंबर लानी है तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है कि जो भी आप जीवन परिचय याद करके जाओ, उसके जो भी लेखक या कवि का जो जन्म है और जो भी तिथि है उसको आपको ब्लैक पेन से लिख के आना, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि ब्लैक पेन से लिखा गया है। ठीक है, इसके बाद में आप लोगों को और भी चीज़ें ध्यान देनी है, जैसे कि यहाँ पर लिखा है पंडित रामचंद्र शुक्ल का जन्म बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी को हुआ। 4 वर्ष की अवस्था में ये अपने पिता के साथ राठ जिला हमीरपुर चले गए और वहीं इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई। तो आपको इतना लिख देना और एक पूरा ग्राफ छोड़ देना है, और फिर आपको जो दूसरी बात है वो यहाँ से करनी शुरू कर देनी है। मतलब कि आपको एकदम बिल्कुल भर के नहीं लिख देना है, थोड़ा सा लाइन छोड़ दोगे, थोड़ा सा मतलब यहाँ से इतना फुल स्टॉप खत्म हुआ तो आपको नेक्स्ट लाइन से शुरू कर देना है। ठीक है, दूसरी बात खत्म हुई तो यहाँ पर आपको देखो जैसे लास्ट बात थी हमारी कि अतः इन्हें श्वास का दौरा पड़ने के कारण 2 फरवरी 1941 ईस्वी को इनका देहांत हो गया। तो जो इनका देहांत है वो भी आप लोगों को ब्लैक पेन से लिखना है, और साथ में जो भी आप जीवन परिचय लिख रहे हो, जैसे कि लेखक जीवन परिचय हम लिख रहे हैं तो लिख दोगे लेखक जीवन परिचय, और इसके बाद में जिसका जीवन परिचय लिख रहे हो उसका नाम लिख दोगे, हेडिंग लगा दोगे जीवन परिचय और पूरा यहाँ पर लिख दोगे इस तरीके से। ठीक है, पूरे नंबर आपको मिलेंगे अगर आपने बोर्ड परीक्षा में इस तरीके से कॉपी लिखी। रचनाएं लिखोगे तो रचनाएं किस तरीके से लिखोगे? देखो इस तरीके से रचनाएं लिखोगे आप। ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट। अब देखो आप लोगों को श्लोक लिखने के लिए आता है। अब मैं नहीं चाहता कि आप लोग इसी वाले पन्ने में आप श्लोक लिखो, लेकिन क्या होता है कभी कभी कि हमारा जो पन्ना होता है वो कम छूटता है, जैसे कि यहाँ पर इतना छूट जाता है, कभी कभी 2 से 3 लाइन का ही भरता है, तो हम पूरा पेज नहीं छोड़ने का हमारा मन करता है। तो ऐसी सिचुएशन में आप लोग क्या कर सकते हो, बीच में एक लाइन खींच लो, बीच में एक लाइन खींच दो, और बीच में लाइन खींचने के बाद में अगला प्रश्न अपना स्टार्ट कर दो, अगला प्रश्न स्टार्ट कर दो, और ध्यान रहे कि जो भी प्रश्न आप नया लिखो, ठीक है, वो वाला प्रश्न हमारा छोटा सा होना चाहिए। जैसे कि हमारा जो श्लोक है ये छोटा वाला प्रश्न है, अगर मैं इसको अगले पन्ने में लिखता तो ये वाला प्रश्न वहाँ पर बहुत ज़्यादा जगह ले लेता। ठीक है, इसी वजह से मैंने क्या किया, इसी प्रश्न को इसी पन्ने में लिख दिया ताकि हमारा ज़्यादा पन्ना भी इन्वेस्ट ना हो और हमारा क्वेश्चन भी इसमें आ जाए। ठीक है, तो श्लोक आता है आपके एग्जाम में 2 नंबर का, तो आपको इस तरीके से लिख देना है, प्रश्न बना करके श्लोक लगा देनी है और इस तरीके से श्लोक लिख देना है। 2 नंबर पूरे मिल जाएंगे आपको। ऐसे कॉपी लिख के आओगे 95+ मार्क्स लेकर आओगे। ठीक है, पहले पेपर में बस इसी तरीके से कॉपी लिखनी है। इस तरीके से आप संस्कृत प्रश्नों के उत्तर लिख के आओगे, हेडिंग लगा दोगे संस्कृत प्रश्नों के उत्तर, और इस तरीके से क्लास 10th में
दो प्रश्न लिखने पड़ते हैं, तो दोनों प्रश्नों को इस तरीके से आप लिख दोगे प्रश्न नंबर 8 बना के। फिर अगला प्रश्न आता है जो कि हमारा होता है निबंध का। अब देखो काफ़ी सारे स्टूडेंट निबंध को किस तरीके से लिखते हैं, जो टॉपर होते हैं वो कैसे लिखते हैं, तो वो इस तरीके से लिखते हैं। देखो सबसे पहले जो स्टूडेंट फुल मार्क्स निबंध में लाना चाहते हैं वो देखो ऐसे लिखेंगे एकदम अच्छी हैंडराइटिंग में बनाकर। सबसे पहले प्रश्न संख्या नंबर 9 डाल देंगे, निबंध डाल देंगे, पर जो भी आप निबंध लिखने वाले हो, जिस भी टॉपिक पर निबंध लिखने वाले हो उसका आप यहाँ पर वो शीर्षक डाल दोगे, यानी वो जो भी निबंध लिखोगे वो यहाँ पर डाल दोगे उसका शीर्षक। इसके बाद रूपरेखा डालोगे और उसमें जो भी हेडिंग आप बनाने वाले हो, आप अपने मन से बनाने वाले हो या तो आप प्रदूषण का पर्यावरण इस तरीके से लिखने वाले हो, तो आप इस तरीके से बना करके लिख दोगे। ठीक है, देखो इस तरीके से आपको क्या करना है, अपना पूरा निबंध आपको प्रस्तावना हेडिंग लगा के लिख देनी है। बाकी सारी चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट प्रदूषण पर्यावरण यानी जितने भी इंपॉर्टेंट आपके निबंध हैं हम आपको सारे बता देंगे पेपर से पहले। ठीक है, आपको उसकी दिक्कत नहीं लेनी। अब देखो इसके जो प्रकार होते हैं आपको किस तरीके से लिखने हैं, देखो इस तरीके से आपको इनके प्रकार लिखने हैं। देखो इस तरीके से प्रकार लिखने हैं, देखो इस तरीके से बोर्ड एग्जाम में लिख के आओगे, फुल मार्क्स मिलेगा, पूरी मेरी गारंटी है आपको। ठीक है, देखो अब लास्ट प्रश्न स्टूडेंट आ जाता है आप लोगों का जो कि पत्र का होता है। लास्ट प्रश्न होता है और लगभग यहाँ से बाद आपके सारे प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। फिर कोई प्रश्न आपको नहीं लिखना पड़ता है। 2.5 घंटे के 3 घंटे का पेपर होता है और 3 घंटे के अंदर ही आपको पूरा पेपर करना रहता है। तो देखो आपको लास्ट प्रश्न जो कि पत्र का होता है कैसे करना है। देखो सबसे पहले आप इस तरीके से देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, बाकी हम समझा देते हैं आपको कि सेवा में लिखोगे, फिर एक यहाँ पर कॉमा लगाओगे, फिर इस तरीके से तीनों लाइनों के एक लाइनों के बराबर तीनों लिख दोगे। जो भी इसका एड्रेस वगैरह है, श्रीमान प्रधानाचार्य जी SSMB इंटर कॉलेज अलीगढ़ उत्तर प्रदेश, इस तरीके से लिख दोगे जहाँ पर ये हम रहते हैं। और महोदय लगा करके आप सारी सविनय निवेदन है कि बाकी चीज़ें लिख दोगे और एक लाइन छोड़ के जो भी आप कहना चाहते हो, जैसे कि अतः आपसे निवेदन है कि मुझे 2 दिन का 15 व 16 दिन का अवकाश प्रदान करने का कृपया, यानी जो भी आप लोग लिखना चाहते हो लिख सकते हो। बाकी इसी तरीके से अगर लिख के आओगे तो गारंटी है फुल मार्क्स मिलेगा, 1 मार्क्स भी नहीं कटेगा पत्र में आप लोगों का और पूरे नंबर लेकर आओगे ये। ठीक है, चलो भाई इस तरीके से देखिए आप लोगों को क्या करना है कि बोर्ड परीक्षा में, अपनी बोर्ड परीक्षा में पहले पेपर में आपको इस तरीके से कॉपी लिख के आनी है। फुल कॉपी आपको अगर देखिए सभी सब्जेक्ट की अगर आपको चाहिए हैं तो भाई इस वीडियो को कम से कम आप लोगों को अगर चाहिए कि नहीं मैं आपको सभी सब्जेक्ट की बताऊं कि आपको कॉपी कैसे लिखना है, तो देखो इस वीडियो को आपको कम से कम 10,000 लाइक तक पहुंचा देना। कितनी लाइक तक? 10,000 प्लस लाइक तक अगर आप इस वीडियो को पहुंचा दोगे तो अगली वीडियो में मैं आपको मैथ की कॉपी कैसे एग्जाम में लिखनी है उसका वीडियो मैं आपको दूंगा। तो इस वीडियो को अगर आप लोग 10,000 लाइक तक पहुंचाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे तो 10,000 लाइक हो जाएंगे। तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि नेक्स्ट वीडियो में आपको मैथ की कॉपी कैसे लिखनी है और मैथ की कॉपी में लिख करके आप कैसे 90 प्लस ला सकते हो मैथ में, उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो में बताई जाएंगी। ठीक है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करिए ताकि और भी वीडियो आपके लिए आती रहें। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो सभी को पसंद आई होगी। तो चलिए इस वीडियो को समाप्त करते हैं।